हेलो दोस्तों, हम सैराम। आपका हिंदी साहित्य का में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारे पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए एयर में बर्न करने से पहले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम अकर कराते हैं या टेक प्लेस होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए भी एक रूल है। वो रूल ये है कि आप जब तक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं करेंगे, तो अगर आपने बिना मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किए बर्न किया तो आपका जो रिएक्टेंट निकल के आएगा या प्रोडक्ट बन के आएगा वो प्योर नहीं होगा। क्योंकि इसका आंसर अब हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए लेते हैं तो पहले हमें उसे क्लीन करना होता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। क्योंकि सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की डर्ट और ऑक्सीजन की लेयर जो लग जाती है वो क्लीन अप हो जाती है। उसके बाद हम उसे बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद हमें जो रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट मिलता है वो होता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो प्योर रहता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हाइड्रोजन के पहले हम 2 लगा देंगे और क्लोरीन के पहले भी हम 2 लगा देंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के पहले 2 लगा देंगे और क्लोरीन के पहले 2 लगा देंगे। अब क्योंकि दोनों का बैलेंस है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, दैट इज़ 2, तो हम क्या करेंगे कि हम हाइड्रोजन के पहले की जगह बाद में 2 लगाएंगे। यानी कि जब हम लिखेंगे इक्वेशन को एग्जैक्टली तो हम ऐसे लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। ओके, तो ये होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है। क्योंकि अगर हमने एक पूरी इक्वेशन के पहले 2 लगा दिया मतलब उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 2 हो गई, तो ये बैलेंस्ड है। और आप इसमें ये भी बता सकते कि ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब कौन सा रिएक्शन है अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ना हमें अब इसे बैलेंस करना है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, दैट इज BaCl2 प्लस Al2SO4। ओके, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, मैं लिख के आपको बाद में बताऊँगा। BaCl2 प्लस Al2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2Al एंड ब्रैकेट में Cl। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इसका आंसर आपको लिख के भी बता देता हूँ। मीन्स हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस हमारे साथ है एल्यूमिनियम सल्फेट, मीन्स Al2SO4, जो रिएक्ट करके बना रहा है हमारा BaSO4 प्लस
के पहले हम 2 लगा देंगे, 2Al और ब्रैकेट में Cl। आप जो लिखते हैं 2Al Cl वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोडियम प्लस वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मीन्स सोडियम Na, when Na reacts with H2O, that is a water, then single displacement occurs. Na forms Na and hydrogen and oxygen combine and make NaOH and hydrogen separates out, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। ओके, सो इसकी जो इक्वेशन बन के आती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी। दैट इज अवर सोडियम मीन्स Na, ओके, Na प्लस H2O forms NaOH plus hydrogen. So this will be our answer for this question. Now we will move towards our next question. What our next question says is that when write a balanced chemical equation with state symbol for the following reaction. ओके, सो हमें सेंटेंस में दी हुई है इक्वेशन, हमें इसे वर्ड फॉर्म में बैलेंस करके लिखना होगा। तो हम इसे डायरेक्टली बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। मैंने बैलेंसिंग द इक्वेशंस का भी वीडियो बना दिया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ, तो आप देख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट forms will be sodium. Okay, first it is given not sodium, it's barium. First it is given barium chloride plus sodium sulfate, okay, which forms actually react with water to give reacts with, हमें डैश के ऊपर लिखना होगा water मीन्स एरो के ऊपर water to give insoluble barium sulfate and sodium chloride means barium sulfate plus sodium chloride. ओके, सो यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ हमारा Na मिसिंग है, Na2SO4. ओके, तो ये BaCl2 plus Na2SO4 forms means react with H2O to give BaSO4 plus sodium chloride means 2NaCl. So this will be our answer. Now we will move to our next question. What our next question says is sodium hydroxide solution in water. Sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid means HCl in water means HCl हमारा जो है वो डायरेक्टली नहीं है, वो वाटर के साथ डिजॉल्व्ड है। ओके, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो इसका जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH
sodium hydroxide plus HCl forms sodium chloride and water. Sodium chloride plus water. ओके, सो ये इक्वेशन हमारा ये बैलेंस्ड है. ओके, हाउ इट इज बैलेंस्ड दैट Na यहाँ पे 1 है और Na यहाँ पे भी 1 है. OH में ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि NaOH प्लस HCl है ना, तो H2 टाइम्स I मीन्स 2H. सो H हमारा वाटर में 2 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है. तो ये और Cl हमारा 1 था, तो यहाँ Cl भी हमारा 1 है. So it is the balanced equation and this is the correct answer for this. Now we will proceed to our next question. हमने पेज नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए हैं. अब हम नेक्स्ट पेज नंबर के क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा सब्सटेंस X है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, and when it reacts with H2O means water, it forms. तो जब हमारा CaO प्लस H2O फॉर्म करता है तो 2CaOH बनाता है. तो जो हमारा सब्सटेंस X है यहाँ पे, वो X सब्सटेंस हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड है. ओके, तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा X सब्सटेंस है. Calcium oxide is our X substance. Now, next question is given. Why is amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. Okay. हाइड्रोजन गैस है. अब हमें ये कंसीडर करना है कि हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि वो कौन सी गैसेस हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है. लेकिन कौन सी गैस ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा? अब जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर कम होके जो गैस निकलती है वो ज़्यादा होती है. तो अब ध्यान से देखिए ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब को, इसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है और ऑक्सीजन लेवल मतलब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है. लेकिन हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल कम है और गैस का लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास वो हाइड्रोजन गैस है. सो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर. नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट अ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. जब तक मैं ये रब करके क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आप क्वेश्चन रीड करिए.
फिर सोल्यूशन के अंदर सपोज कीजिए ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है यहाँ तक, और इसके अंदर हमने एक आयरन की नेल डिप कर दी है थ्रेड बांध के, और थ्रेड हमने स्टैंड पे लगा दिया है। ओके ओके, तो जब हम कॉपर में आयरन नेल को डिप करते हैं तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। इसलिए जो कॉपर के पार्टिकल्स है, यानी कॉपर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आपकी मदर जब घर पे डो बनाती है ना, मतलब चपाती के लिए जो वो आटा गूंथती है, तो उस थोड़ा सा डो लेके, स्टिकी डो लेके आप मड में, मीन्स ड्राई मड में डिप कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि जो डो है उसके ऊपर वो मड स्टिक हो जाएगी। ओके, इसी तरह यहाँ पे जो हमारा आयरन नेल है वो एक टाइप से हमारा डो है जो अट्रैक्टिव है, मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो धीरे धीरे करके हमारे आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, जिसके कारण उसका आयरन नेल का कलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन जैसे चेंज हो जाता है, और कॉपर सल्फेट का कलर दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। ओके, so this was the answer for our first question. Now we will proceed to our next question. Okay, so what our next question says that give an example of double displacement reaction other than given in activity 1.10. मतलब जो एक्टिविटी 1.10 है उसके अलावा, ओके, अदर देन डैट हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे देना है। सो हम क्या एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स चेक। नाउ एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही कॉमन सा है और ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं, मतलब जब भी उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बताना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी द reaction for double displacement is we are having 2 PbO plus C. Okay, not 2 PbO plus C. It will be for single displacement. We'll take, तो जो हमारा इक्वेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वो है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो मैं इसका आंसर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और लास्ट के एलिमेंट आपस में रिएक्ट होंगे, यानी कि अंदर के एलिमेंट, जैसे इसमें Na2SO4 में SO4 हमारा सेकंड एलिमेंट है, वो BaCl2 के Ba के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बना देगा BaSO4 प्लस 2NaCl। आप मेरी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस की और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की वीडियो देख सकते हैं हिंदी साहित्य और काव्य यूट्यूब चैनल में। आपको सर्च करना होगा केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हिंदी साहित्य और काव्य, या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हिंदी साहित्य और काव्य। तो आपको थंबनेल के साथ वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मीन्स BaSO4 प्लस 2NaCl। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द substance that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction।
तो रिड्यूस हो रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है कि कम हो रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब समझ में आ रहा है कि वो बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया है 4Na प्लस O2। सो यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है O, क्योंकि O रिएक्टेंट साइड में 2 था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट साइड में आया तो वो सिंगल है। ओके, और जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है वो है Na2 मीन्स 2Na2, क्योंकि Na यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 है। देखिए ना आप, ये 2 इंटू ये वाला 2 हो गया ना 4। तो यहाँ पे Na हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है CuS प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O। ओके, तो इसमें जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है CuO, और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है H2O। क्योंकि यहाँ पे Cu तो हमारा CuO है, लेकिन यहाँ आते ही इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सिंगल था लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। सो हेंस वी कैन से CuO इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन is known as oxidization, and reducing means either removal of oxygen or addition of hydrogen. Okay, now we will proceed to our next question. वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है क्योंकि हमारी सारी हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज। यहाँ एक्सरसाइज में जो आपको व्हाट यू हैव लर्नड है, इसमें आपके जितने भी ये पॉइंट्स है सारे इम्पॉर्टेंट है। ये आप एक बार 2 बार 3 बार ऐसे रीड करके याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब आप क्वेश्चन पढ़ते समय, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके इस चैप्टर को, क्वेश्चन पढ़ते समय गलती कर देते हैं। वो क्वेश्चन बहुत जल्दी में रीड कर लेते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर रहते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर कि अरे वाह, हमसे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे बन जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि आपके इस एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, या 2 है, इनके आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स या 1 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। वो पूछ रहा है कि नीचे ये जो हमें ABC करके ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है इस रिएक्शन के लिए जो हमें नीचे दी गई है। 2PbO प्लस C फॉर्म्स 2Pb प्लस CO2। ओके, तो हमें ये बताना है। सबसे पहले हम हमारे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Pb। तो यहाँ पे Pb आप देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में Pb हमारा जो है वो 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा Pb जो है वो 2 है। तो इसलिए हमारा Pb रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज इनकरेक्ट। सो आवर फर्स्ट आंसर इज A।
Now we'll move to the second statement. Carbon dioxide is getting oxidized. क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? मतलब रिएक्टेंट साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो गलत बात है, क्योंकि ये इन्हें क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट साइड में सिर्फ कार्बन है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कहते क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम कहते हैं हाँ वो सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये गलत है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए और बी, मीन्स लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड and carbon dioxide is getting oxidized. Okay? लेकिन आप इसमें कंसेप्शन देखिए कि CO2 तो है, लेकिन वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे गिवन है, सो वी कैन से दैट CO2 इज देयर। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ए एंड सी, दैट इज लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और लीड जो है वो घट रहा है, यानी कम हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज ए एंड सी। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What our next question says, Fe2O3 plus 2Al forms Al2O3 plus 2Fe. तो ये किस एग्जाम्पल का, मतलब किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो Fe2O3 प्लस 2Al वाले साइड में O और Al कंबाइन होके Al2O3 बना रहे हैं और Fe अकेला बच रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक है O3 जो Al2 के साथ डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हम हमारे ऑप्शन नंबर डी को, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ, दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। नाउ HCl एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। कैसे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं, इसके लिए हमें पहले इसका केमिकल इक्वेशन जानना पड़ेगा। यानी HCl प्लस आयरन क्या बनाते हैं? FeCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, ये आप तब समझेंगे जब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की वीडियो देखेंगे। ये आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन बन रहा है और आयरन यानी Fe यानी आयरन, Cl यानी क्लोराइड, तो हम कह सकते हैं आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। इसका आंसर ये है कि
बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जो नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के वो सेम होने चाहिए। एग्जांपल H2, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। H2 + O फॉर्म्स H2O, सबसे बेसिक एग्जांपल है, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए, H यहाँ पे हमारा 2 है और H यहाँ पे भी हमारा 2 है, O यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी O 1 है। आप सोचेंगे आपने तो बताया था 2 ऐसे लग जाए तो मतलब कि दोनों के लिए होता है। मैंने कहा था कि पूरे इक्वेशन के पहले अगर 2 या कोई और नंबर लग जाए तो वो पूरे इक्वेशन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के सामने 2 लगा है, ऑक्सीजन तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो मतलब हमारे रिएक्टेंट साइड हमारे प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के एटम्स सेम है। अब क्या हमारे ऑक्सीजन के एटम्स भी सेम है? सो लेट्स चेक। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के एटम्स सेम है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स के एटम्स सेम होते हैं। ओके, अब इसको बैलेंस रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? बैलेंस अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अगर हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो हम एक्सपेरिमेंट करते समय गड़बड़ा सकते हैं और कोई घटना भी घट सकती है। इसलिए एक केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। मतलब इन्हें हमें पहले वर्ड फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में लाना है और फिर इनके बैलेंस भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आधे घंटे का ऑलरेडी बन चुका है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यानी हाइड्रोजन गैस, पहले आप नॉर्मल लिख लीजिए, प्लस नाइट्रोजन गैस बना रही है अमोनिया NH। ओके, अमोनिया SH2S forms SO2। ओके, ये होगा हमारे इक्वेशन का आंसर। प्लस यहाँ वाटर भी आ जाएगा H2O। ओके, SO3, H2SO3 फॉर्म्स SO2 + H2O। ये होगा हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके जो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद ही सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये भी आपको खुद ही करना होगा क्योंकि मैंने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वो देखिए। उसमें मैंने आपको बहुत ही ईजी ट्रिक से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है। तो हम अब डायरेक्टली 7th को भी वही कर रहे हैं बैलेंस, 8th को भी हमें बैलेंस ही करना है, 9th। ओके, सो 9th से हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स चालू होते थे, हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट दी जाती है
means heat is produced, and endothermic reaction are reaction in which heat is absorbed. Example for exothermic reaction, burning of coal in which heat is given out, and for endothermic reaction, reaction in which heat is taken. Example, photosynthesis in which during the process of photosynthesis plants take heat from sun. Okay. Now, why is respiration considered an exothermic reaction? It is considered as exothermic reaction because अगर आपने गौर किया होगा कभी ठंडियों की बात है, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपके नोज़ी में बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन जब आप ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं तो आपको थोड़ा हॉट फील होता है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी यानी हीट एनर्जी के साथ CO2 में मिलकर वो निकल रही है बाहर थोड़ी सी हीट, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अच्छा अब अभी आप छोड़ दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी आप सिर्फ डिकम्पोज वर्ड पे ध्यान दीजिए। आपको इतना तो पता ही होगा कि डिकम्पोज होना मतलब कम होना या घट जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ घट जाती है, मीन्स बिखर जाती है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो जो हमारा वाटर है वो ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, यानी H2+O फॉर्म्स H2O। ओके, तो यही डिफरेंस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच elements or a chemical equation is decomposed, and combination reaction when two elements or two atoms combine to form new element or compound, okay, or new product। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, that is write one equation for each decomposition reaction where energy is supplied in to form heat, light और electricity। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आ चुका है, आपको ये करना है एज होमवर्क। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले हम समझेंगे इसको इक्वेशन के थ्रू, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ये होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया वही वाला Fe प्लस CuSO4 which forms FeSO4 प्लस Cu। ओके, यानी जो हमारा Fe है यहाँ पे ये एक ही है, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, एक कॉपर है और एक सल्फेट है। ठीक है, तो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कॉपर अकेला बच जाता है। वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे के साथ रिएक्ट हो और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, उसे हम सिंगल या डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लें तो वो होगा हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2। ओके, जस्ट मैं ये रब कर दूं, Na2SO4 प्लस BaCl2।
Cl2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, SO4 Ba के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस तरफ से अंदर का लेते हैं और इस तरफ से बाहर का, और यहाँ पे NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएंगे 2NaCl प्लस BaSO4। ओके, ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे मैं आपको बात बता दूं कि इस साल जो CBSE बोर्ड है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही होगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको मतलब स्कूल में बुलाया जाएगा, मतलब बोर्ड्स के लिए तो नहीं, क्योंकि बोर्ड्स का भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स जो होंगे नॉर्मल, उनके लिए तो आपको घर से ही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल इन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही निकालना होगा 14th वाले का, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रिएक्शन इन विच precipitate is formed by adding two solutions। एग्जाम्पल, जो हमारा चौक होता है ना, चौक जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, अगर आप चौक को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, या फिर सैंड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सैंड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर आप बीकर को बिना हिलाए उसे ऐसे रख देंगे तो जो हमारी सैंड है वो नीचे सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा। तो ये जो नीचे हमारी सैंड सेटल हुई है इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट, जो नीचे सेटल हुआ है इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये जो पूरी रिएक्शन हुई है इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, या फिर चॉक प्लस वाटर, या फिर आप मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं, रॉक्स प्लस वाटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन दी जाती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। ओके, फिर से सुनिए आप ध्यान से। ऑक्सीडेशन में, नाम से ही लग रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन दी जाती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देता हूँ। 2Cu plus O2 forms 2CuO। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 2Cu यानी कॉपर के दो एलिमेंट्स अकेले थे, लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई यानी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो गया तो CuO बन गया। तो ये एग्जांपल है हमारे ऑक्सीडेशन का, जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो रही है। ओके, हम बढ़ते हैं रिडक्शन के एग्जांपल पे। रिडक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसी का अगर हम उल्टा कर दें, जो हमारा 2CuO बना है तो वो क्या बन जाएगा, 2Cu plus O2। ओके, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल वैसे दे देता हूँ, जैसे ZNO plus C। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये रिडक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड बनता है आपका। ओके,
कार्बन ऑक्साइड और जिंक, क्योंकि यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन थी तो वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, माइनस हो गई, और वो कार्बन के साथ कार्बन के साथ ऐड हो गई। तो ये होगा हमारे रिडक्शन का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि डिफरेंस कीजिए दोनों के बीच में। ओके, तो ये है एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में, रिडक्शन और हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी बीच में ऐसा ही आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. इसका आंसर है जो हमारा कॉपर है, कॉपर का पाउडर, जब आप उसे चाइना डिश में रख के हीट अप करेंगे तो ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो हीट और ऑक्सीजन के कारण एक्सपोज हो रहा है और ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिसके कारण जब कॉपर में ऑक्सीजन मिल रही है हीट के साथ तो ब्लैक कलर में टर्न हो रहा है। ओके, तो ये होगा हमारे इसका एग्जाम्पल, यानी जो हमारा सब्सटेंस एक्स है यहाँ पे वो है कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ हीट की प्रेजेंस में मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ओके, ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा कि हम आयरन की चीज़ों पे पेंटिंग क्यों करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जब भी आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, तो हम उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या और भी मेथड्स होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो वो अप्लाई करने से जो हमारा वो है आयरन, वो वापस ठीक हो जाता है और फिर वो वापस ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं हो पाता, इसलिए हम अप्लाई करते हैं पेंट आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, इसमें पूछे कि जो ओके, तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं, मतलब 18 हमारा डन हो चुका है, 19 पे बढ़ते हैं। सॉरी, 19 है, ऑयल और फैट जैसे जो फूड आइटम होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन क्यों भरी होती है। अगर आप चिप्स खाते होंगे तो चिप्स के पैकेट के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी हवा ज़्यादा भरी रहती है, चिप्स कम रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर तो नाइट्रोजन भरी जाती है, वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी भी ऑयली या फैटी फूड को जल्दी ख़राब नहीं होने देती। इसलिए अगर आप मान लीजिए 2 चिप्स के पैकेट लेंगे, दोनों नाइट्रोजन से भरे हुए, आप एक काम कीजिएगा, एक चिप्स के पैकेट के अंदर आप पिन डाल के उस पैकेट में एक होल कर दीजिएगा और उसमें से पूरी ऑक्सीजन हटा दीजिएगा, मतलब नाइट्रोजन हटा दीजिएगा, और उन दोनों को 3-4 दिन 6-7 दिन के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा। फिर आप जब नाइट्रोजन निकला हुआ पैकेट, मतलब जिसमें से नाइट्रोजन आप छेद करके निकाल चुके हो, वो आप खोलेंगे तो स्मेल मारेगा, लेकिन जो आप नाइट्रोजन के साथ जो पैक्ड है पैकेट उसको खोलेंगे तो स्मेल नहीं मारेगा, वो इसलिए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जाम्पल ईच, कोरोजन और रेंसिडिटी। ओके, तो कोरोजन मतलब क्या होता है। नाउ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन ही कोरोजन कहलाता है, यानी जब भी कोई आयरन आर्टिकल या मेटल ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा वाटर होता है, वाटर नहीं कह सकते हम, मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर होता है यानी नमी, यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ वो आयरन आर्टिकल रिएक्शन करता है और रस्टिंग होती है।
इसी को हम कोरोशन भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आंसर कोरोशन के लिए। अब रेंसिडिटी क्या होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। रेंसिडिटी वो होता है जिसमें जो रेंसिडिटी होती है वो ये होती है कि जो हमारे ऑयली फूड होते हैं या फैटी फूड होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, नहीं तो रिएक्ट करने के बाद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओके, और ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाएंगे, स्मेल मारने लगेंगे। इसलिए कभी भी ऑयली फूड को या फैटी फूड को, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने कभी देखा होगा आपकी मदर आपके लंच बॉक्स में एप्पल रखती होगी, है ना। कुछ के लंच बॉक्स में एप्पल नॉर्मल कंटेनर में रखती होगी और कुछ के इसमें एयर टाइट कंटेनर में। तो जो नॉर्मल कंटेनर वाले होते होंगे ना, नॉर्मल कंटेनर वाले, वो थोड़े मतलब उनकी जो वाइट हिस्सा रहता है ना, हल्का वाइटिश, वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता होगा। और जिनका एयर टाइट में रहता है वो लेस रेडिश होता होगा, लेस रेडिश। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पे रेंसिडिटी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, वो एयर टाइट कंटेनर में बहुत स्लोली होती है, बहुत स्लोली। ओके, लेकिन जो नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं उनमें फास्टली होती है, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और एयर टाइट वाले जल्दी ख़राब नहीं होते। तो हमने इस एक्सरसाइज के मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को विद इन एन आवर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल हिंदी साहित्य काव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताना कि आपको और किस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और मैं जल्दी ही आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 यानी लाइट और लाइफ प्रोसेस के भी इन सारे बुक के बीच के क्वेश्चन की वीडियो जो है जल्द से जल्द अवेलेबल कराऊंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इन एक्टिविटीज़ को और जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्हीं को ज़्यादा अच्छे से देखिए, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओम साई राम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।